आज मैं आपसे 4 तरह के इमोशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये इमोशंस पावरफुल हैं, इम्पैक्टफुल हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये नेगेटिव हैं। तो इनके बारे में समझना ज़रूरी है क्योंकि इनका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट, इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है और हो रहा है। और अगर हम इन इमोशंस के बहाव में बह गए, तो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ की वेल-बीइंग हम खो सकते हैं। ये इमोशंस हैं, पहला इमोशन है वरी, चिंता। दूसरा इमोशन है एंग्जाइटी, मीन्स बेचैनी। तीसरा इमोशन है दुख, सैडनेस। और चौथा है गिल्ट, ग्लानि। अगर आप ये 4 इमोशंस को देखोगे, इसमें से 2 इमोशंस जो हैं वो फ्यूचर को लेके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेचैनी की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी कभी पास्ट को लेके नहीं होती है, एंग्जाइटी आने वाले कल को लेके होती है। अरे कल कैसा होगा। दूसरा है वरी, वरी भी फ्यूचर को लेके होती है, भविष्य को लेके होती है। वरी इज नेवर अबाउट द पास्ट, क्योंकि पास्ट तो हो चुका है। तो आपको चिंता होती है कि मेरा कल आने वाला कल है, ये अच्छा होगा कि नहीं। इसी तरह जो दुख है, जो सैडनेस है और जो गिल्ट है, ये हमारे पास्ट के बारे में होता है। यू नेवर सैड अबाउट द फ्यूचर बिकॉज वो तो आया नहीं। यू नेवर गिल्टी अबाउट द फ्यूचर बिकॉज वो तो आया नहीं। सो हम सैड होते हैं पास्ट के बारे में, हम सैड होते हैं, हम गिल्टी होते हैं पास्ट के बारे में। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमने गलत कर दिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, वो होती हैं तो सोच के हमें दुख होता है। या कुछ काम करने से हम चूक गए, हम रह गए, हमें करना चाहिए था, तो हमें गिल्ट फीलिंग होती है। एक गैप दिखता है कि यार ये हम कर सकते थे और हम यहाँ पर आए, तो एक गिल्ट क्रिएट होता है। और ये चारों इमोशंस में इतनी ताकत है कि ये हमारे प्रेजेंट में से, वर्तमान में से हमारी खुशहाली को लेके जा सकते हैं। तो इसलिए अलर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, एंड मोर सो इन दीज अनसर्टेन टाइम्स, बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसी है, हम माने ना माने, लेकिन सिचुएशन ऐसी है दैट वी आर वंस अगेन, ये पैंडेमिक एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। एंड ऑन ऑल फ्रंट्स, पर्सनल फ्रंट पे, मेडिकल फ्रंट पे, बिजनेस फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग इस पे दे नॉट एबल टू गिव अस एनी सर्टेनिटी कि क्या होने वाला है। तो इससे एक फ्यूचर को लेके बड़ी बेचैनी हो रही है। जब मैं मिलता हूँ एंटरप्रेन्योर से, बात करता हूँ, तो अपने बिजनेस को लेके कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, पार्शल है, बंद करना पड़ रहा है, जल्दी घर आना पड़ रहा है, कुछ अभी वीकेंड लॉकडाउन था, आगे अनाउंस करेंगे मालूम नहीं। सो एक बड़ी बेचैनी है, एक एंग्जाइटी है। कुछ लोगों को एक चिंता है कि क्या होगा, मतलब हाउ विल वी सर्वाइव। एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ अगर हम बातें समझ गए इस वीडियो से, तो अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, पैंडेमिक क्या रूप लेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी हमें बता नहीं पा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, पॉलिटिकल हो, बिजनेस फील्ड के हों, कि ये आगे क्या रूप लेगा। तो फिर आप और मैं कौन है जो हम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, मुझे लगता है कि अभी, और मैंने ये हमेशा बोला है और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अमल किया है, कि जब फ्यूचर हेजी होता है, जब फ्यूचर अनसर्टन होता है, तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग छोड़ देनी चाहिए, उसको साइड में रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, उसको साइड में रख दो और वर्तमान में फोकस करो। लिव वन डे एट अ टाइम। और जब आप वर्तमान में होते हैं ना, तो वर्तमान में आपका मन नहीं होता, वर्तमान में सिर्फ कर्म होते हैं, आप सिर्फ एक्शन करते हैं। और जहाँ मन होता है ना, तो मन में भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो मन या तो आपका होता है पास्ट में, तो पास्ट में तो फिर दुख होता है, या फिर गिल्ट होता है, या फिर फ्यूचर में जहाँ पर आप वरी करते हो, आप चिंता करते हो, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। तो इस तरह मन में खुशी भी होती है, अगर पास्ट अच्छा गया हो तो आप खुश होते हो, और एक फील गुड फैक्टर भी होता है अगर भविष्य अच्छा होने वाला हो। लेकिन इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी है, तो फिर मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट, एंड द प्रेजेंट इज अ डे एट अ टाइम। तो हर दिन को जिए, हर दिन को देखिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए लाइफ। मैं हेल्थ वाइज आज क्या करूँ, मैं डाइट वाइज क्या ध्यान रखूँ, मैं बिजनेस वाइज आज क्या कर सकता हूँ, मैं फैमिली वाइज आज क्या कर सकता हूँ। तो जब हम आज में फोकस करते हैं तो हमें कल की चिंता नहीं होती, हमें कल की बेचैनी नहीं होती। और कल के बारे में सोचना मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल तो मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन आज तो सामने है ना, आज क्या कर सकते हैं, लेट्स फोकस। एंड सेकंड, आज अच्छा कर देते हैं, बस 2 बातें, लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड लेट्स बी द बेस्ट इन द प्रेजेंट। जब आप ऐसा करते रहे, हफ्ता भर, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मालूम नहीं कितना लंबा ये समय चलेगा,
भगवान करे कम से कम चले, लेकिन जितना भी लंबे समय चलेगा, एक समय आएगा जब ये समय थमेगा और हम पीछे मुड़ के देखेंगे, ये हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो जो 2 इमोशंस हैं हमारे, सैडनेस और गिल्ट, वो दोनों नहीं होंगे, क्योंकि हमने हर दिन को अच्छा जिया, हर दिन को हमने बेस्ट दिया, तो फिर दुख किस बात का, फिर गिल्ट किस बात का। और हम हर दिन को जी रहे हैं, तो आज हमारे फ्यूचर को लेके बेचैनी कम हो गई, फ्यूचर को लेके हमारी चिंता कम हो गई, हमने ये 2 इमोशंस को भी हैंडल कर लिया। तो अगेन 4 इमोशंस विच आर नेगेटिव इमोशंस, विच आर वेरी पावरफुल इमोशंस, इसका हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, हमारी खुशहाली पे, हमारी वेलबींग पे इसका बहुत असर होता है, फैमिली पर असर होता है। तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करिए, प्रेजेंट में जिए, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। लिव वन डे एट अ टाइम। नमस्ते।